ओके, यहाँ पर मुझे ना 1 1 ऑन टू दोनों चीज़ें देखनी है। एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है 3 - 4, फॉर 1 1 के लिए कंडीशन क्या थी? fx1 इक्वल्स टू fx2। और ये जरूर ध्यान रखना रियल टू रियल है फंक्शन मेरा। फोर एक्स वन इक्वल्स टू 4x2 और 4 भी कट गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो पहली कंडीशन आ गई आपकी कि x1 x2 के इक्वल होगा, इट मींस इट इज 1 1 फंक्शन। दूसरी कंडीशन एफ एक्स आपको सॉरी को ना y फॉर ऑन टू फंक्शन y इक्वल्स टू 3 - 4x, तो 4x इक्वल्स टू 3 - y हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y अपॉन 4। क्या इतना समझ आ गया? नाउ x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है मेरा रियल फंक्शन को, हियर इट इज रियल, डोमेन वाले को। ठीक है, अगर x रियल को बिलोंग कर रहा है तो ये वाली पूरी टर्म भी 3 - y अपॉन 4 इज आल्सो बिलोंगिंग टू रियल। क्या y अकेला भी रियल को बिलोंग कर रहा है? क्या ये कंडीशन जो दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है? चेक करिए। कैसे चेक करूं? कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं? पहले ये सोचो, क्या ये कहीं पर भी नेगेटिव हो रहा है? मतलब कहीं पर भी नॉट डिफाइन हो रहा है? किसी भी नंबर पे नॉट डिफाइन हो सकता है ये? जब ये नॉट डिफाइन ही नहीं हो सकता तो यस इट इज बिलोंगिंग टू रियल पार्ट, ये रियल पार्ट को बिलोंग करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1.2 भी डाल दिया तो भी आंसर आएगा। ठीक है, मैंने 7.0009 भी डाल दिया तब भी आंसर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ डिजायर्ड आंसर आएगा, ये रियल को बिलोंग करेगा। तो हेंस इट इज आल्सो ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ? तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चेक करो, 1 1 है या नहीं है? नेक्स्ट वाला पार्ट चेक करो, फटाफट करो। चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा, राइट? यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन दे रखा है a to b। फंक्शन आप लोगों को क्या गिवन है? a to b। ठीक है, इसका मतलब डोमेन आपके पास a होगा और कोडोमेन आपके पास b होगा। नाउ a जो दे रखा है वो रियल है बट एक्सेप्शन ऑफ 3, मतलब यहाँ पर सारे नंबर आएंगे बट 3 नहीं आएगा। फिर उसके बाद b में रियल है, सारे नंबर आएंगे पर 1 नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब मेरे पास ना यहाँ पर फॉर 1 1 करना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2, x1 - 2 अपॉन में x1 - 3। मतलब अगर आपने यहाँ पर x की जगह x1 किया तो इस जगह पर भी दोनों जगह क्या हो जाएगा? x1। सेम हेयर x2 किया। अब आप लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए। x1 - 2 x2 - 3 नाउ x1 x2 -3x1 -2x2 और प्लस के 6। सेम हेयर 6 6 से कैंसिल हुआ, x1 x2 कैंसिल हो गए, 2x1 लेफ्ट में ले आइए और x2 को राइट में ले जाइए। अब आपके पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? -x1, यहाँ पर आ गया -x2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x1 इक्वल्स टू x2। यस इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ? 1 1 फंक्शन ये मेरे हैं। अब इसके बाद ऑन टू फंक्शन के लिए आ जाइए। सेट करता था ऑन टू के लिए एफ एक्स को y। ठीक है, ऊपर लिख लेना हेडिंग में फॉर ऑन टू फंक्शन।
x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ऑन टू फंक्शन कभी भी निकालना है आपको, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाइए, एक्स वाई माइनस थ्री वाई। अब x को एक तरफ कर दो, थ्री वाई माइनस टू, और y को एक तरफ कर दो। यहां से मैं x को कॉमन लेता हूं, ये डिवाइड में जाएगा, बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। नाउ x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर एक्सेप्शन ऑफ थ्री। इसका मतलब x सारे नंबर को सेटिस्फाइड कर रहा है बट थ्री को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मतलब वो थ्री के बराबर कभी नहीं है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब अगर ये वाला x, सारे सुनेंगे यहां पर देखेंगे सारे, क्योंकि फिर ये कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहां पर x, ये वाला x, इस x को बिलोंग कर रहा है ये वाली कंडीशन, रियल एक्सेप्शन ऑफ थ्री। मतलब ये x में सारे नंबर रख सकते हो बट ये x थ्री के बराबर नहीं है। अगर ये थ्री के बराबर नहीं है तो RHS भी थ्री के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ना इसी को चेक करेंगे, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू थ्री, ये चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है, मतलब इसका LHS RHS के इक्वल नहीं आता, तो यस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ? अगर ये यहां पर कैलकुलेट करने पर भाई y के मतलब y की कोई वैल्यू निकल कर आ जाती है तो हमें पता चल जाएगा। चेक करते हैं, थ्री वाई माइनस टू नॉट इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस थ्री। यार y कैंसिल हो गया, माइनस टू माइनस थ्री के इक्वल, कंडीशन ट्रू है, मतलब थ्री रखने पर ये कंडीशन क्या आ रही है? ट्रू कंडीशन आ रही है। इसका मतलब अगर LHS ये बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन को, तो देयरफॉर क्या आगे लिख रहा हूं बेटा, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल एक्सेप्शन ऑफ थ्री, hence it is on to function। अब बेटा ये मेरा वन वन फंक्शन भी हुआ, ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी हुआ। क्लियर हुआ? यहां पर हमारा जब ये इक्वल आ गया था तब हमने बोला hence it is वन वन फंक्शन। जब मेरा एक फंक्शन वन वन ऑन टू होता है तो हम लोग कह सकते हैं therefore fx is बाइजेक्टिव फंक्शन, और एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन हैज अ इनवर्स। हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन में आप लोगों को इनवर्स भी निकालना पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हालांकि कहीं पूछा नहीं गया, यहां पर कहीं बोला नहीं गया कि आप लोग इनवर्स निकालो, बट ये बात समझिए कि हर एक फंक्शन में ये पूछा जा सकता है कि भैया अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो क्या इसका इनवर्स क्या होगा। एक नंबर का ये पार्ट भी एक्स्ट्रा डल जाता है। तो इनवर्स देखिएगा, सारे ध्यान देंगे, लास्ट स्टेप इनवर्स कैसे लिखा जाता है। आप लोगों ने यहां से x की वैल्यू निकाली थी, ये ऑन टू में जो x की वैल्यू निकाली थी, ये जो x की वैल्यू है यही इनवर्स कहलाती। अब लिखने का तरीका समझ लो, इनवर्स वाली स्टेटमेंट यही x की वैल्यू होती है, बट लिखने का तरीका, x की जगह लिखिए f इनवर्स ऑफ x। x की जगह क्या लिखोगे? f इनवर्स ऑफ x, और y की जगह x लिख दोगे। दिस इज इनवर्स। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्टिबल फंक्शन। जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है, हेंस द इनवर्स इज दिस वन। राइट? कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी? करिए कंप्लीट अब ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के पास 0 से पाई बाय 2 दे रखा है और फंक्शन आपको जी साइन एक्स दे, ठीक है। नाउ अगर मैं डोमेन 90 तक हो गया और रियल पार्ट आ गया आपका पास कोडोमेन, एफ एक्स आपके पास है साइन एक्स, 4 1 1
x1 कॉमा x2 बोथ आर बिलोंगिंग टू 0 से π/2। fx1 इक्वल्स टू fx2 हो जाएगा, साइन x1 इक्वल्स टू साइन x2। अगर यहाँ पर दोनों जगह सेम ट्रिगो होती है तो सेम ट्रिगो कैंसल हो जाती है, बट कैंसल करते हुए दिखाते नहीं है। कैंसल सिर्फ टिग्नोमेट्री रेशो होती है, बट उसके आर्ग्यूमेंट आपस में इक्वल रहते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट को इक्वल लिखा जाता है, ये कैंसल का हो या फिर आप कंपेयर भी कह सकते हो। क्या आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से आपने क्या कर दिया, कंपेयर। क्लियर, हेंस इट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, भाई y इक्वल्स टू आ जाएगा साइन x, सेट कर लोगे fx को y, और यहां पर ना x की वैल्यू निकालनी है तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। मतलब जब साइन इस तरफ जाएगा तो वो कहलाएगा साइन इनवर्स y। ऑन टू निकालना भी है, बोला ही नहीं है, छोड़ो, फिर 1-1 ही करो, छोड़ दो इसे, ऑन टू निकालना ही नहीं है। cos x का निकालोगे, cos x का भी 1-1 होगा, बट उसके बाद बोला गया है अगर दोनों को ऐड करके चले, मतलब आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो sin x प्लस कॉस एक्स बने। इसको चेक करते हैं कि क्या ये मेरा फंक्शन 1-1 ऑन टू 1-1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, नाउ इसको ना मैं अपनी तरफ से hx नाम दे देता, पूरे को f प्लस जी एक्स को hx नाम दे देता। 4-1-1 x1 कॉमा x2 बोथ आर बिलोंग टू 0 से 9, hx1 इक्वल्स टू hx2 sin x1 cos x1 अब इसमें एक काम करिएगा, साइन को लेफ्ट में ले आइए, साइन एक तरफ रखिए दोनों, कॉस एक तरफ रखिए दोनों। याद करिए साइन सी माइनस साइन डी 7th में पढ़े थे हमने। बाकी भी सोच ले, जरा दिमाग लगाने दो। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर हमें पता है यार ये 2 से ये 2 कैंसल हो, ठीक है, राइट। बाकी सेम और कुछ कैंसल नहीं हो रहा, तो कॉस एक तो यही आ रहा है, यार यहाँ पर ना अगर RHS में देखो तो एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। इस माइनस को ना मैं मल्टीप्लाई पीछे साइन वाली ब्रैकेट से करवाता हूँ, ये वाली साइन, आगे वाला नहीं, पीछे वाला। पहले वाला क्या है फिर, साइन x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, लेकिन पीछे जब ये माइनस जाएगा ना तो x1 पहले आ जाएगा, x2 बाद में आ जाएगा। साइन वाली पूरी टर्म मेरी कैंसल, एक तरफ कॉस दूसरी तरफ साइन, कॉस और साइन का कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कॉस और कैम हो कैसे सकता है वो भी बताए। आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, कॉस को अगर कंपैरिजन करना भी है ना तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसको कॉस लिख दूं लेकिन कॉस लिखकर π/2 माइनस लिखूंगा, फिर
अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा थीटा के इक्वल रखो और चेक करो x1 x2 के इक्वल आ रहा है। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। गॉट दिस? करिए कंप्लीट। चलो नेक्स्ट करो। रियल टू दिस एफ एक्स आपको ये दे रखा है 1 1 ऑन 2, चेक करिए। अब मैंने शॉर्ट में ही लिख रहा हूं सीधे fx1 fx2। बोलिए क्लियर यहां तक? मोड हटाओ, प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ x1 के साथ x1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। अब यार ये प्लस माइनस x1 x2 दोनों कट गए, x1 इक्वल्स टू x2, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। इसका मतलब ये मेरा 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू की बात कर लीजिए। ऑन टू में ना दो कंडीशन लेके चलिएगा। इफ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? मोड के अंदर x है, मोड के अंदर x है, ठीक है। जो भी मॉडुलस के अंदर फंक्शन होता है ना, सिर्फ उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। मतलब मोड के अंदर x अगर रह गया अकेला तो उसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट जीरो हो गया। जीरो से छोटा, जीरो से कोई भी छोटा नंबर मोड के अंदर डालिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। मोड के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव? मोड के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस। मोड के अंदर नेगेटिव तो मोड के अंदर नेगेटिव के वजह से माइनस, मतलब मोड हट जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। अगर मोड के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है, मोड से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। मोड के अंदर तक ध्यान रखिए, अगर मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मोड हटाइए, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। ये हमारे पास आ गया एक वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी भी निकाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट से। इफ एक्स इज मोर देन जीरो, 1 प्लस एक्स आएगा। क्यों? मोड के अंदर अब क्या पे वैल्यू पुट कर रहे हो? जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी 1 2 3 पॉजिटिव। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, मोड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। y प्लस वाई एक्स, y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? रियल पार्ट को। एक्स इज बिलोंगिंग टू रियल, नहीं यहां पर भी रियल में भी कंडीशन दे रखी है -1 से 1 के बीच में, मतलब 1 और 1 -1 भी पुट नहीं हो रहे, उनके बीच के नंबर पुट हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक्स में एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1 ओपन ब्रैकेट में, इट मीन्स -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अगर ये -1 से 1 बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन -1 से 1 के बीच में क्या है? डिफाइंड है ये भी, ठीक है। y अपॉन 1 प्लस वाई, ये वाली कंडीशन जो होगी ना वो लेस देन जीरो की है, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू -1 से 0, ठीक है, राइट। और ये कंडीशन अगर मैं बोलूंगा मोर देन जीरो बोला है तो इट इज बिलोंगिंग टू 0 to 1। और यहां पर ना जीरो पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना, क्योंकि लिए जीरो आप डाल सकते हो, दोनों कंडीशन में जीरो डाल सकते हो, जीरो पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना, इसीलिए देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन रहेगा, बिकॉज कंडीशन इसके साथ जो एक्स था वो ध्यान रखना, एक्स -1 से 1 था, अगर वो -1 से 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, नॉट डिफाइन नहीं हो रही। ये नॉट डिफाइन कब होती? अगर यहाँ -1 डालता, यहाँ +1 डालता,
-1 और +1 डालना ही नहीं है, वो पहले ही हट गया। क्लियर हुआ? करिए कंप्लीट। ओके, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो 1 1 के लिए fx1 fx2 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब सॉल्व करके देखो, और ऑन 2 के लिए y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 नहीं होना चाहिए, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलिए, x1 का स्क्वायर +1, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 का स्क्वायर, x1 x2 x1 का स्क्वायर प्लस x। अब यहां पर एक काम करिए, x1 और x2 को एक तरफ रख लो, माइनस x2 ले आओ, और इस टर्म को राइट में ले, x2 x1 का स्क्वायर माइनस x1 x2 का स्क्वायर। इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं, x1 और x2 कॉमन ही आ गए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, x1 माइनस x2। ये क्लियर हुआ भाई? इसको अगर हम डिवाइड में लाएंगे, x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2, तो ये कट गया 1 यार, x1 x2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ? ये मेरा 1 1 फंक्शन नहीं। दूसरी चीज, ऑन टू के लिए y के इक्वल रखिए, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, x की वैल्यू कैसे निकालूं? यस, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाइए। क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डायरेक्ट इक्वेशन निकलती थी, वो अप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, 4y इंटू वाई स्क्वायर ही हो गया, अपॉन में 2y। क्लियर हुआ? राइट, इसका सॉल्यूशन अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 1 माइनस 4y स्क्वायर। x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को, तो ये भी पूरा रियल होना चाहिए, जीरो डालूंगा वैसे ही नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, जीरो डालूंगा। दूसरी चीज, अगर x की जगह 1 भी ले, सॉरी y की जगह मैंने 1 भी पुट कर लिया, तब भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई। ठीक है ना, तो आप यहां पर दोनों आंसर दे सकते हैं। इफ y बिलोंग्स, y इक्वल टू 0, देन RHS इज नॉट डिफाइंड, या RHS की जगह नहीं, ये पूरी कंडीशन लिखना, ये सेम पूरी कंडीशन लिखो। क्या RHS अकेला वर्ड मत लिखो, वो कंडीशन लिखो, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर y और भी एक ऑप्शन देना है तो और दे दो, और y इक्वल्स टू 1। तभी इस केस में ये नॉट डिफाइंड कंडीशन हो गई, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। करिए कंप्लीट। नेक्स्ट, आपको यहां पर ना C2R दे रखा है, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो x जो भी बिलोंग कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। भाई 1 1 तो होगा नहीं, तो के लिए FZ1 FZ2, और Z1 है आपके पास मोड के अंदर, Z2 भी मोड के अंदर, मॉडुलस हटाऊंगा प्लस माइनस Z2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, y इक्वल्स टू मॉडुलस z लिख लेता हूं, z की वैल्यू निकालूंगा प्लस माइनस y आएगी। z किसको बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ध्यान रखना, z कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल में क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। बट
y डज नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, y तो रियल नंबर है यार, y तो रियल नंबर है। और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है? रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स होता है रियल प्लस इमेजिनरी। मतलब आप लोग अगर सीक्वेंस देखो ना, तो सब 10th क्लास तक सबसे बड़ा नंबर जो भी था वो रियल था। रियल से भी अगर कोई ऊपर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, बट रियल के अंदर इमेजिनरी नहीं होते, इसीलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। करिए कंप्लीट। और ना वो भी यार, वो स्टेटमेंट भी याद रखिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन अदरवाइज। ठीक है, ऐसे ही में ही ऑन टू की क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, राइट। ओ, यहाँ पर तो यार फंक्शन है, तो एनीवे फंक्शन तो मुझे ही याद है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, सिग्नम फंक्शन दे रखा है। सिग्नम फंक्शन में बोला गया है कि मेरा वन वन ऑन टू है या नहीं है, ये चेक करना है। सर लेस देन जीरो है तो -1 आ रहा है, मोर देन जीरो है तो 1 आ रहा है। ठीक है, ऊपर पता है मुझे, ऊपर नीचे की सिचुएशन है और कुछ नहीं। सिग्नम फंक्शन मुझे भी पता है, राइट। अब इसी क्वेश्चन को वन वन ऑन टू करना है। हम वन वन ऑन टू कैसे करेंगे? वन वन के लिए हम यहाँ पर भाई वो तो कर नहीं सकते कि fx1 fx2। ठीक है, आप लोग ना इसको एरो डायग्राम के थ्रू कर। भाई जीरो से छोटे क्या क्या नंबर होते हैं मेरे पास? -1, -2, -3, इन सब पर आंसर -1 आएगा। ठीक है, ऑल नेगेटिव नंबर्स आएगा आंसर 1, -1। जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे इन सब पर आंसर आपके पास 1 आएगा, जीरो पर आंसर 0 आएगा। ऐसे ही सोन ये चल रहे हैं, ऐसे ही सोन वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, वन वन कैसे हुआ? वन वन के लिए तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, f-1 पर, f-2 पर, द आंसर इज 0, हेंस इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। गॉट दिस? ऑन टू फंक्शन कैसे करोगे? भाई 3 एलिमेंट की प्री इमेज है, इसके अलावा किसी की प्री इमेज? तो लिखो अपनी स्टेटमेंट की, -2 -3 डू नॉट हैव अ प्री इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब ये वाला ना कॉन्सेप्ट, एन इज ऑड। ऑड में 1 3 5 7 इस तरीके से चलता है। आप सीधे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ना पहले ही लिख दीजिए, ठीक है, एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर। पहली कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ, एन अगर बिलोंग करता है ऑड नंबर, तो fn1 इक्वल्स टू fn such that n1 belong n2 all are belongs to odd natural। ऑड नंबर लिया है ना मैंने, तो जब ऑड नंबर लिया है तो हमारे पास सारी की सारी कंडीशन ऑड की हो। ठीक है, अब आप यहीं पर चेक करोगे, n1 + 1 अपॉन 2, n1 + 1 अपॉन 2, 2 से 2 काटो, n1 n2 के इक्वल ही आएगा। इसी में इवन वाली कंडीशन भी चेक कर लो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप कहोगे वन वन फंक्शन है। क्लियर हुआ? इसी में इवन वाली भी चेक करो, साथ साथ ही चेक करो, वो भी इक्वल आएगी, वो भी इक्वल आएगी, n1 n2 इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर में n1 इक्वल्स टू n2 के इक्वल होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन, राइट। यहाँ पर और इवन वाला भी कर लिया, n बिलोंग्स टू इवन नंबर वाला, सेम कंडीशन बनाई ना, n/2 हो जाएगा, वो तो n1 n2 इक्वल आ गया ना।
since for every natural number if fn is 1 1 function, ये लास्ट में स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये हमारे पास क्या हो गया 1 1 फंक्शन। तो अगले आपने दोनों चीजें चेक कर ली, ऑड पे भी इवन पे भी, ठीक है। सेम हेयर ऑन टू फंक्शन पे आइए। इफ n बिलोंग्स टू ऑल ऑड नंबर नेचुरल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल n प्लस 1 2y माइनस 1 इक्वल। एक चीज समझना, यहां पर मैंने n को क्या बोला, ऑड नेचुरल। n अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो 2y माइनस 1 भी तो ऑड नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, ये भी तो हमारे पास उसी को बिलोंग कर रहा है। क्यों उसको बिलोंग कर रहा है भाई, y की जगह y किसको बिलोंग कर रहा है, चलो यहां पर y की भी बात कर लेते हैं। y इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब y की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर लो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर लो, आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑड ही तो आएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा हुआ ऑड के हिसाब से, ठीक है, गॉट दिस। अब आप दूसरी कंडीशन लेके चलो, केस 2, केस 2 कह दो, यहां पर केस 1 कह दो। n बिलोंग्स टू ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो y इक्वल्स टू n/2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2y इक्वल्स टू n किसको बिलोंग कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तो y की जगह कुछ भी डाल दो, वो भी किसको बिलोंग करेगा, तो हेंस, ठीक है। फिर आप लोग यहां पर बोलेंगे क्या, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एफ एन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एफ एन इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कंप्लीट करिए। अब एक चीज एडिट करो, यहां पर सारी चीजें लिखने के बाद ना ये स्टेटमेंट हटा दो, बस वो सारा क्वेश्चन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखवाई है वो हटा दीजिए। और यहां पर आप लिखेंगे, अगर मैं 1 पुट करता हूं फंक्शन में, यहां पर 1 पुट करता हूं, ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस 1/2 मतलब 1 ही आएगा, और F2 पुट करने पर भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 पर भी आंसर 1 आ रहा है, 2 पर भी आंसर क्या आ रहा है, 1। यूनिक इमेज नहीं हुई, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ, तो ऑड और इवन से कोई मतलब नहीं है ना, हम तो पूरे नेचुरल को चेक करेंगे ना। तो कंडीशन 2 दे रखी है, लेकिन हम चेक किस पे कर रहे हैं, हम तो नेचुरल पे चेक कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा फंक्शन एज इट इज रहने दो, बट लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, F1 पर भी 1 है, 2 पर भी 1 है, सिंस एवरी एलिमेंट हैज नॉट अ यूनिक इमेज। में 1 डालना, क्या आएगा आंसर, में 2 डालो, इवन वाली में 2 डालूंगा, तो बस वो लास्ट स्टेटमेंट हटाकर उसकी जगह लिख दो, हाँ नॉट लिखना है, therefore it is not 1 1, तो hence it is not a bijective function, बट ये ऑन टू फंक्शन रहेगा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। नहीं, क्वेश्चन सही है, हमने गलत पढ़ा था, वहां पर स्टेट बोला गया है, स्टेट बोला गया है, तो चेक करना था हमने, ठीक है। यहाँ पर ना आप लोगों के पास ना कुछ स्पेशल फॉर्मूले आते हैं रिलेशन फंक्शन के स्पेशल फॉर्मूले में, यहाँ पर सेट के अंदर टोटल n एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर कोई सेट दे रखा हो, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ फैक्टोरियल का साइन लग जाता है, तो वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बट इससे पहले ना आप लोग मतलब यहाँ पर ना बुकलेट में एक बार स्टार्टिंग में आएंगे, आप लोग पेज नंबर 6 निकालेंगे,
यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कुछ फॉर्मूले ना यहाँ पर भी दे रखे हैं, जैसे ए सेट में पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी और बी टू ए क्या होता है ये, ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले यूज। हाँ जी, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले अभी 4 यहाँ दिख रहे हैं, 2-3 पे फॉर्मूले एक्स्ट्रा और भी हैं। ओवरऑल जो सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं, इनका यूज ना एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो भी हम कवर